हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 30 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और आप में से कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो तो बताना चाहूंगा कि आप यहां पर इंग्लिश तैयार कर सकते हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी, क्लैट, कैट, आरएएस, डिफेंस सर्विसेज में जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए। और यहाँ न्यूज़पेपर के थ्रू आप इंग्लिश सीखते हैं। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग, हर जो भी चीज आपको इंग्लिश के अंदर सीखनी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, या फिर आप वैसे ही बेसिक इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट वे। और यहाँ पे आप मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं काफी लंबे समय से। आइए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ और कोर्सेज हमारे हैं उनके बारे में। तो हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर एक कोर्स यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है ग्रामर का, जिसमें नाउन कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब नया स्टार्ट होगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप टाइम से पहले, मतलब ऐसा नहीं हो काफी लेट हो जाए, उससे पहले ही आप यहाँ जुड़ जाएं और आप एक नया अनुभव यहाँ पे देखेंगे, एक नई चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि इंग्लिश को इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस कोर्स के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। आशीष क्लासेस एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से कुछ और कोर्सेज भी आपको नजर आएंगे। इन कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है, जहां पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल का पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा वो सब न्यूज़पेपर से प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे। न्यूज़पेपर से बनाकर आपको पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट मिलते हैं। वोकैबुलरी की ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के, 2020 की बात मैं कर रहा हूं, जनवरी से सितंबर तक के सारे वर्ड्स जो भी आपने मेरे साथ पढ़े हैं एडिटोरियल्स में, वो सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी ई बुक भी अब जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें इस पूरे वर्ष का आपका करंट जो आपका वर्ड्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, तो फिर तीनों बुक्स के माध्यम से आप पूरे वर्ड्स को एक साथ देख पाएंगे। बात करें एक स्पेशल कोर्स जो कि हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं। आज चूंकि वेंसडे है तो ये कोर्स आज से स्टार्ट होगा। यहाँ आप 2 एडिटोरियल्स पर डे देखते हैं। देखो फर्क क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या है यूट्यूब पर और यहाँ पर। डिफरेंस देखिए ये है, हालांकि एक वीडियो वही होता है जो यूट्यूब पर शाम को 5 बजे आप लोग देखते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलता है, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि एक और एडिशनल वीडियो मिलेगा जो यूट्यूब पर नहीं मिलता है, वो भी पीडीएफ के साथ उपलब्ध होता है। तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं। कॉमन एरर से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह, और आपको पता है कि कॉमन एरर्स हम लोग एडिटोरियल्स से ही लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड हिम। देयर इज अ लॉन्ग वे। देयर से कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट करने पर इन्वर्जन होता है। जो भी नए हैं वो भी समझते चलना, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हो गए हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको तो हर बात समझ में आती है। नए हो अगर आप प्लेटफॉर्म पे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा इन्वर्जन, किस चीज की बात कर रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा पेशेंस रखें, पिछले वीडियोज को भी देखें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, आज ही चैनल पर जुड़े हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई एडिटोरियल्स की, आप अगर थोड़ा सा 1 महीने पहले से भी देखना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग वे, तो देयर से स्टार्ट किया, इसका मतलब पहले वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो इज जो है वो किसको देखकर है, अ लॉन्ग वे को देखकर है। तो देयर इज अ लॉन्ग वे का मतलब क्या हुआ, काफी लंबी दूरी तय करनी है। टू गो मतलब चलना है, काफी लंबा चलना है। किससे पहले, बिफोर पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड हिम। लोग वास्तव में इस पेंडेमिक को पीछे छोड़ दें उससे पहले। ठीक है, पेंडेमिक कोविड-19 की बात है, तो पेंडेमिक को पीछे छोड़ें उससे पहले उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो यहां पे देखो, लोगों को रास्ता तय करना है, लोगों को अपने पीछे छोड़ना है पेंडेमिक को। तो लोगों के लिए फिर ये हिम कैसे आ सकता है, पीपल तो प्लूरल नाउन होता है, इस कारण से यहां पे आना चाहिए था देम। आंसर होगा 3 नंबर। नंबर 2 देखो, रिलैक्सिंग द विजिल नाउ इज बाउंड टू प्रूव कॉस्टली फॉर अस। रिलैक्सिंग का मतलब ढिलाई बरतना, ढील छोड़ना कह सकते हो। विजिल का मतलब सतर्कता होता है। विजिल का मतलब क्या होता है, सतर्कता, मीन्स वॉचफुलनेस कह सकते हो, अलर्टनेस कह सकते हो। तो अगर आप सतर्कता में ढिलाई बरतते हो तो इसका मतलब क्या होगा, इस बाउंड टू का मतलब है कि ये श्योर है, सर्टेन है, निश्चित रूप से होगा ही। अगर आप ढिलाई बरतते हो, थोड़ा सा सतर्कता में ढिलाई बरतते हो, तो उससे क्या होगा, वो आपके लिए एक महंगी साबित होगी। प्रूव कॉस्टली फॉर अस का मतलब हमारे लिए महंगी साबित होगी वो चीज। कोई गलती नहीं है यहां, सब कुछ ठीक है। तीसरा सेंटेंस है दैट द यूके वेरिएंट ऑफ द वायरस हैज नाउ बीन। अब ये जो यूके वेरिएंट ऑफ वायरस है, यूके वेरिएंट है, इसको देखकर हैज है, और ये यहां पे जो अंडरस्कोर्स है ये दैट को देखकर है।
ठीक है, तो दैट सिंगुलर है, यहाँ पे ठीक है, ये सिंगुलर है तो हैज ठीक है। तो कह रहा है वायरस का जो यूके वेरिएंट है, यूके में वायरस का एक नया प्रकार जो मिला है, जो पाया गया है भारत के अंदर भी, तो ये जो चीज है, ये जो वायरस का नया प्रकार भारत में मिला है, ये इस बात पर जोर देती है। अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर स्ट्रेस डालना, किसी बात को इंफेसाइज करना। तो ये इस बात पर जोर देती है कि द पॉइंट, इस बिंदु पर, दैट ईजिंग ऑफ ऑन टेस्टिंग, कि अगर आप थोड़ा ढिलाई बरतते हो टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग समझते हो, जांच करने वगैरह को बोलते हैं टेस्ट। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का मतलब होता है क्या? ट्रेसिंग का मतलब है कि आपको पता लग गया कि भाई ये व्यक्ति संक्रमित है ना, इसके बाद में आप उसको ट्रेस करें कि उसके कांटेक्ट में कौन कौन आए हैं, वो ट्रेसिंग है। कंटेनमेंट का मतलब किसी बीमारी को रोकने की प्रक्रिया है, कि बीमारी किसी तबके में फैली तो किसी क्षेत्र में फैली तो वहीं तक ही उसको रखा जाए, उसको स्प्रेड ना होने दिया जाए, उसको कंटेनमेंट बोलते हैं। तो इस पर ढिलाई बरतना जो है कुड प्रूव डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। कुड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, कहीं ऐसा मत सोचना कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये कुड कैसे आ गया। कुड पॉसिबिलिटी के लिए आ सकता है, कोई एरर यहां पे भी नहीं है, आपका आंसर नो एरर होगा। ठीक है, ये तो कॉमन एरर्स हुई। आप लोग जरूर से शेयर कर दें भी वीडियो को, ताकि और भी नए लोग जुड़े चैनल पर और जान सकें कि इंग्लिश वास्तव में आसान हो सकता है। क्योंकि मेरा हर एक प्रयास है आपको इंग्लिश को इस प्रकार से आपके लिए प्रस्तुत करूं कि हाँ लगे आपको कि बिल्कुल आसान है, इस तरीके से भी इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो हमारी आदतें हैं अंग्रेजी को पढ़ने की, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है ऐसा ही, कि बुक्स से रटते हैं रूल्स को, कॉन्सेप्ट्स की हम चर्चा करते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे इस माध्यम से अगर इंग्लिश सीखेंगे तो आपको वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ हर चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, क्योंकि बार बार में वही चीजें आपके सामने आती रहती हैं, बार बार में। रिवीजन भी ये खुद ही करवा देता है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। और आपको एक ये भी करना चाहिए कि अपने साथियों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़े। वो न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश बहुत आसान हो सकती है। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे बच्चे नोटबुक नोट्स बना रखे हैं उन्होंने, कई बार पिक भेजते हैं वो लोग, है ना, कि सर ये देखो इतना हम लोगों ने नोट्स बनाए। बहुत खुशी होती है देखकर कि आप इतने प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग इसी जोश और ऊर्जा के साथ नए वर्ष में भी लगे रहेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेज नाम के इस एडिटोरियल को। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, पे, जैसे कई बार कहते हैं ना कि मेहनत पे करती है, अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता मिलती है, तो इसी प्रकार से सावधानी बरतोगे तो ही सफलता मिलेगी, ये इस प्रकार से मतलब समझिए। क्वेश्चन नाउन है, पे यहाँ पे वर्ब है, क्वेश्चन सिंगुलर है, इस कारण से पेज सिंगुलर इसने किया है एस जोड़कर। तो सावधानी जो है वही आपको पे करेगी, सावधानी से ही आपको सफलता मिलेगी। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो प्रॉब्लम आएगी। बात रही इसके समरी की, क्या कहना चाहता है इसका, क्या कह सकते हो कि प्रेफिस क्या है इसका। ठीक है, तो इसका प्रेफिस ये है कि भाई यहाँ पे इतनी बातें करेगा लेखक कि ठीक है डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी है, नीचे की ओर मतलब अब चल रहा है ग्राफ, अभी इतने केसेस नहीं आ रहे हैं जितना कि सितंबर मिड तक हमें देखने को मिले, लेकिन यूके का जो नया वेरिएंट मिला है और उसको भारत में प्रवेश कर चुका है। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश, कल ही की बात है कि आंध्र प्रदेश की एक महिला ब्रिटेन से होकर आई है, और फिर वो जैसे उनको रखा कि आइसोलेशन में रखने की कोशिश की गई तो भाग गई थी, ट्रेन में चली गई थी, अपने घर पहुंच गई, तो बीच में कितने लोगों को संक्रमित उन्होंने किया होगा। इस प्रकार की ढिलाई बरतने से, लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ ये नहीं है कि अब ठीक है संक्रमण के केसेस बहुत कम हो गए तो हम लोग ढिलाई बरतना शुरू कर दें, हम लोग लापरवाह हो जाएं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ऑन द थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है? थ्रेशहोल्ड जो शब्द है इसका मतलब होता है दहलीज। थ्रेशहोल्ड का मतलब एंट्रेंस हो सकता है, डोर स्टेप हो सकता है। थ्रेशहोल्ड नाउन है, तो लिख लो आप थ्रेशहोल्ड, इससे मतलब है डोर स्टेप कर सकते हो, या फिर इसे आप कह सकते हो एंट्रेंस। तो कह रहे हैं ऑन द थ्रेशहोल्ड मतलब दहलीज पर। किसकी दहलीज? न्यू ईयर, नया साल आने वाला है, नए साल का आगमन होने वाला है। ठीक है, आज 30 दिसंबर तो हो ही गया, कल का दिन बाकी है, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। तो नए साल के आगमन पर द कोविड-19 पेंडेमिक, ये वैश्विक महामारी, नो लॉन्गर सीम्स, नो लॉन्गर का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है, पहले था अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है, टेरिफाइंग टू मैनी, कि अब ये टेरिफाई का मतलब क्या होता है? फ्राइटेन करना। टेरिफाई का मतलब होता है डराना। टेरिफाई से मतलब क्या होता है? फ्राइटेन, डराना, स्केयर करना। स्केयर भी लिख सकते हो यहां पे आप, डराना।
कि अब ऐसा लगता नहीं है कि ये वैश्विक महामारी अनेकों लोगों को डरा रही हो। ठीक है, पहले तो बहुत डर था, अब इतना डर लग नहीं रहा है। एज कारण क्या है? एज क्योंकि ओवरऑल केसेस, जो पूरे केसेस की संख्या है, मेंटेन अभी बनाए हुए हैं। जो केसेस की संख्या है पूरे भारत में वो मेंटेन किए हुए हैं। क्या? डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी। वार्ड जहां लगेगा इसका मतलब की ओर होता है। आउटवर्ड बाहर की ओर, इनवर्ड अंदर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ट्राजेक्टरी मतलब कोर्स, पाथ, रास्ता, कर्व कह सकते हो। ग्राफ जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, ये कहना चाहता है। एंड अ मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, विशाल, कोलोसल, ह्यूज। वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रोग्राम कार्यक्रम इज सेट, वो अब तैयार है। टू रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को लॉन्च करना। ठीक है, बिगिन करना, स्टार्ट करना, लॉन्च करना, ये सब मतलब होते हैं रोल आउट के। तो ये कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने ही वाला है और नीचे की ओर ट्राजेक्टरी चल रही है ये। इसका मतलब यहाँ पे लोगों का डर जो है वो खत्म सा हो गया है, उतने लोग डर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखने वाली चीजें रोल आउट है, थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज है, एंट्रेंस है, डोर स्टेप है। जो हमारे दरवाजे पर मुख्य दरवाजा है जहां से आप एंटर करते हो, तो जहां से आप एंटर करते हो ना वो दहलीज कहलाती है, थ्रेशोल्ड है। रोल आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना या बिगिन करना, या फिर इसका मतलब होता है लॉन्च करना कोई भी नई चीज को। ठीक है, आगे देखो। नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन, हैज रिज्यूम्ड, अब स्टार्ट हो चुका है। रिज्यूम का मतलब स्टार्ट करना होता है। ये तो आप लोग गेम्स अगर खेलते हो मोबाइल में तो आपको पता होगा रिज्यूम का मतलब क्या है ना? जहां से है वहीं से स्टार्ट कर देना, वही तो रिज्यूम होता है। तो नॉर्मल लाइफ अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब नॉर्मल लाइफ पहले चल रही थी, ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत ही अब करनी है, पहले से चल रही थी, फिर बीच में से पॉज आ गया था इस कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण फिर से स्टार्ट हो चुकी है। इन सब्सटेंशियल मेजर। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, कंसिडरेबल कह सकते हो। इसका मतलब होता है कंसिडरेबल, बहुत ही बड़ा, एडजेक्टिव है। मेजर का मतलब आप कह सकते हो, मेजर का मतलब स्टेप होता है, वैसे मापन भी होता है, तो यहां बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हो। ठीक है, तो सामान्य जीवन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर फिर से शुरू हो गया है। अब बताएगा ये कॉलन लगा के अब बता रहा है कि कौन कौन से सामान्य जीवन में कौन कौन चीजें स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो, देयर इज अ स्केलिंग अप। स्केल अप का मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज होना होता है। स्केल अप बराबर स्टेप अप कह सकते हो, आप लिख सकते हो। जो स्केल अप है इसके बराबर आप स्टेप अप कर सकते हो, बढ़ना, इंक्रीज होना बोल सकते हो। देयर से स्टार्ट होगा तो फिर डेफिनेटली इन्वर्जन होगा। तो ये जो रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सब सब्जेक्ट है, इसको देखकर देखो ये वर्ब लग रही है। तो बढ़ोतरी हुई है इसमें, ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबे दूरी की जो यात्राएं हैं वो यहां पे स्टार्ट हो गई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, चुनाव यहां पे आयोजित किए गए हैं। हेल्ड थर्ड फॉर्म है होल्ड की, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये बी की फॉर्म है, बी के साथ दो ही संभावनाएं बनती है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है तो फिर आईएनजी लगेगा, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस है। तो एक तो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो स्केल अप होने लग गई है। दूसरा क्या है, इलेक्शंस आयोजित किए गए हैं। तीसरी बात क्या है, मास प्रोटेस्ट। मास प्रोटेस्ट का मतलब जन समूह का विद्रोह। आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, उनको भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है। और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ये भी मानकर चलना कि ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, ऐसा किया जा रहा है। तो बड़े बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। ये है सामान्य जीवन बहाल होने के कुछ संकेत। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। क्रिटिकल का मतलब सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसेंशियल हो सकता है। तो ठीक इसी के साथ मतलब ये तो ठीक है, सामान्य जीवन बहाल हुआ, लंबी दूरी की ट्रैवल यहाँ पे स्टार्ट हो गई, यहाँ पे इलेक्शंस भी आयोजित किए गए, मास प्रोटेस्ट भी आयोजित किए गए, लेकिन साथ साथ में क्रिटिकल एक्टिविटीज, जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हैं, सच है जैसे कि ऑन कैंपस एजुकेशन। पहली बात तो कैंपस से पहले ऑन लगता है, इन नहीं लगता, याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि कैंपस एजुकेशन जो है, ठीक है, स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस, यहां जो शिक्षा है, रिमेन वो बनी हुई है, मोस्टली सस्पेंडेड, लगभग सस्पेंडेड ही है। थोड़ा बहुत यहां सहूलियत है कि सरकार ने कह दिया है कि भाई आप गाइडेंस के लिए जा सकते हो, जो बड़ी क्लासेस हैं वो गाइडेंस के लिए जा सकते हैं टीचर के पास, बाकी मोस्टली सस्पेंडेड है, रुकी हुई है। सस्पेंड का रुकना होता है, तो ये अभी बनी हुई है क्या, सस्पेंडेड।
अब मोस्टली एडवर्ब है, सस्पेंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, रिमेन यहाँ पे वर्ब है। एंड मैनी सीनियर सिटीजन्स, और अनेकों वरिष्ठ नागरिक जो हैं, आर अनेबल, वो अभी भी असक्षम है, टू एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंचना, प्राप्त करना, क्या, पेरियोडिक हेल्थ चेक्स, पेरियोडिक समय समय पर होने वाले हेल्थ चेक्स का मतलब जो उनका हेल्थ चेकअप हुआ करते थे वो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ तो नॉर्मल लाइफ रिज्यूम हो गई, दूसरी तरफ क्रिटिकल एक्टिविटीज जैसे कि ऑन कैंपस एजुकेशन जो है बनी हुई है सस्पेंडेड, फिलहाल लगभग सस्पेंडेड है, और अनेकों सीनियर सिटीजन्स जो है अनेबल हैं, पेरियोडिक हेल्थ चेक्स वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, तो यहां देखने लायक कुछ यहाँ सब्सटेंशियल वर्ड है वो जरूर देखेंगे आप। इसके अलावा कैंपस से पहले ऑन लगता है, ये बात जरूर देखेंगे। ठीक है, ऑन कैंपस होगा, इन कैंपस नहीं होगा। आगे देखिए, एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल का मतलब होता है किस्सों पर आधारित, भाई केवल आपके पास वास्तव में प्रूफ नहीं है, बस आपने सुनी सुनाई बात को ही एविडेंस मान लिया है, उसे बोलते हैं एनेक्डोटल एविडेंस। तो वो सबूत जो एनेक्डोटल है, एविडेंस जो है, देखो एविडेंस पर्टिकुलरली किसी एक चीज को नहीं बोल सकते आप। जैसे आप घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पे आपको एक पिस्टल मिलती है, एक नाइफ मिलता है, या ग्लव्स मिल जाते हैं, या कुछ ब्लेड मिल जाती है, या नाइफ मिल जाता है घटना स्थल पर, जो मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, वहां पे ये कुछ चीजें मिली, तो वो सब चीजें एविडेंस की श्रेणी में रखी जाएगी। ठीक है, वो नाइफ भी एविडेंस होगा, वो ब्लेड भी एविडेंस होगी, वो पिस्टल भी एविडेंस होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर थिंग को आप एविडेंस नहीं बोलते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, केवल कॉन्सेप्ट का नाम है, कोई मटेरियल फॉर्म में इसको देख नहीं पाएंगे आप, इसलिए इसे आप मानते हैं अनकाउंटेबल। जो कॉन्सेप्ट है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है इसका मतलब यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनेगा, एविडेंसेस नहीं होगा। एविडेंस नाउन है, एनेक्डोटल जो है वो एडजेक्टिव है, जनरली एल एंडिंग वर्ड, जैसे कम्युनल होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो वो एविडेंस जो एनेक्डोट्स पर आधारित हैं, किस्सों पर आधारित हैं, जो केवल कहानियों पर आधारित हैं, जो किसी की बातों पर आधारित हैं, सुने सुनाई बातों पर आधारित हैं, ये एविडेंस जो है पॉइंट करते हैं। चूंकि ये सिंगुलर नाउन हुआ इसलिए देखो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाया हमने, एस जोड़ दिया, पॉइंट्स टू। पॉइंट टू का मतलब होता है इशारा करना। तो एनेक्डोटल एविडेंस जो है वो इशारा करता है किस ओर? इन्फेक्शंस, संक्रमण की ओर। स्प्रेडिंग इन कमर्शियल सेंटर्स, संक्रमण कौन सा जो फैल रहा है, कहां पे? कमर्शियल सेंटर्स पर एंड वर्क प्लेसेस पर। मतलब कमर्शियल सेंटर्स का मतलब बाजार वगैरह में, एंड वर्क प्लेसेस जहां पर काम करते हैं वहां पे। तो एनेक्डोटल एविडेंस जो है, जो किस्सों पर आधारित है, जो मतलब वैसे प्रूफ, पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि ये जो एविडेंस है ये इशारा करते हैं उन संक्रमण की ओर, इन्फेक्शंस की ओर, जो वर्क प्लेसेस और कमर्शियल सेंटर्स पर फैल रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर एक्चुअली एक कंक्लूजन बताने के लिए यूज होने वाला एक कंजंक्शन है। इसीलिए देयर इज अ लॉन्ग वे, अब ये तो मैंने कॉमन एरर में दिया ही था आपको, देयर इज अ लॉन्ग वे, काफी लंबा रास्ता है, टू गो, जाने के लिए, बिफोर, किससे पहले, पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड देम, कि लोग जो है वास्तव में रख सके पेंडेमिक को अपने पीछे। देम आ गया ना पीपल के लिए, तो इसलिए ये जो चीज है ना वो वास्तव मतलब यहाँ पे काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो देयर से स्टार्ट है, फिर से इन्वर्जन है, अ लॉन्ग वे को देखकर ई जा रहा है, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयरफॉर हो गया आपका एक प्रकार से क्या? एडवर्ब। ठीक है, सॉरी कंजंक्शन। देयरफॉर यहाँ पे कंजंक्शन हो गया आपका। देयर इज अ लॉन्ग वे, काफी लंबा रास्ता है, टू गो, जाने का, टू गो यहाँ इन्फिनिटी हो गई, बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड देम, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, कैन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, रियली एडवर्ब है, पुट मैन वर्ब है, द डिटर्मिनर है, पेंडेमिक नाउन है, बिहाइंड यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन हो गया, और देम यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। और किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए आ रहा है। तो ये चीजें अगर ब्रेक कर पाते हो सेंटेंस को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे रट नहीं सकते आप। सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज अ लॉन्ग वे, इसीलिए काफी लंबा रास्ता है लोगों के लिए तय करने के लिए। जब लोग इस पेंडेमिक को पीछे छोड़ पाए उससे पहले तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। देखने लायक ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, बस देयर से स्टार्ट किया तो इन्वर्जन लगाना है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत बड़ा जो तबका है जनसंख्या का। अब लार्ज सेक्शन है वो सब्जेक्ट बन गया। ये वाले ध्यान रखे करें बात को कि रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कलाकारी आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन को नाउन मान लो आप, यहाँ पे पॉपुलेशन का बड़ा जो तबका है वो नाउन है।
अब थोड़ा सा मतलब नाउन नहीं सब्जेक्ट, ये शब्द नाउन तो है ही। अब यहाँ बुक्स में जो क्या होता है, एक रूल बना देते हैं इसी के लिए कि ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, एक और नाउन है, तो फिर प्रेपोजिशन का पहले वाला जो वर्ड है उस नाउन के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वर्ब लगाएं। क्योंकि ये बनाना पड़ा, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, वरना आप सीधा सीधा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो जनसंख्या का बहुत बड़ा तबका, तो बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा सेक्शन है, वो सब्जेक्ट है। हैज बीन एबल, वो समर्थ रहा है। याद रखें कि हैज बीन और हैव बीन के बाद जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हो, मींस जब आप एडजेक्टिव लगा देते हो, तो इसका मतलब है कि ऐसा रहा हुआ है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा तबका जो है वो समर्थ रहा है किस चीज में, टू शेल्टर फ्रॉम द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से बचने में। शेल्टर का मतलब है प्रोटेक्ट करना, शेल्टर का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट। शेल्टर का मतलब एक और ध्यान रखें, शेल्टर का मतलब ये भी होता है, शेल्टर का मतलब शील्ड भी होता है, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। तो बहुत बड़ा तबका जनसंख्या का बचा हुआ है इस कोरोना वायरस से, पर्टिकुलरली द एल्डरली एंड पीपल विद मोरबिडिटीज। पर्टिकुलरली विशेषकर, स्पेशली को बोलते हैं द एल्डरली, बड़े बूढ़े लोग, एंड पीपल विद मोरबिडिटीज। मोरबिडिटीज क्या होता है, डिजीज को बोलते हैं, डिजीज बीमारियों को बोलते हैं। जिन लोगों के बीमारियां हैं वो, और बड़े बूढ़े लोग हैं वो भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बचे हुए हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, अब देखो रिलैक्सिंग द विजिल, रिलैक्सिंग यहां पे काम करेगा जेरेंड का। देखो आईएनजी फॉर्म से अगर कोई वर्ड दे रखा है तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ध्यान से समझना, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो वर्ब हो सकता है, लेकिन अगर वर्ब हुई तो उससे पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, कुछ भी मिलेगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो आईएनजी फॉर्म से पहले वर्ब नहीं है तो वो कट गया, एक ऑप्शन वर्ब नहीं है। दूसरी संभावना है कि वो एक पार्टिसिपल हो सकता है। पार्टिसिपल तब होगा जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, किसी भी एक्शन को कंटिन्यू दर्शाएगा, साइमल्टेनियस एक्शन दर्शाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो जेरेंड है, और जेरेंड अगर है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ये बन रहा है तो देखो आप यहां पे इसी को देखकर इज लगा हुआ है। विजिल का मतलब सतर्कता होती है, अलर्टनेस, वॉचफुलनेस, ये सब चीजें होती हैं, नोट कर सकते हैं। विजिल, विजिलेंट सुना होगा आपने, सतर्क व्यक्ति को बोलते हैं, तो यहां विजिल नाउन है, इसका मतलब होता है वॉच या वॉचफुलनेस या अलर्टनेस। ठीक है, सतर्कता, सावधानी, ये होती है विजिल। और रिलैक्सिंग का ढिलाई बरतना। अब लेखक कह रहा है कि भाई अगर आपने विजिल में ढिलाई बरती, अगर आपने सतर्कता, आपने जो चौकसी फिलहाल तक कर रहे थे आप, लुकआउट जो आपका था, वॉचफुलनेस जो आपकी थी, अलर्टनेस थी, ढिलाई बरत रहे हो, तो उससे क्या होगा, इज बाउंड टू प्रूव कॉस्टली फॉर देम। तो वो जो है वो लोगों के लिए, बाउंड टू का मतलब होता है श्योर है, सर्टेन है। क्या सर्टेन है, टू प्रूव कॉस्टली, कि ये बहुत ही महंगा साबित होगा उनके लिए। अब मैंने कॉमन एरर में यहाँ पे अस लगाया था क्योंकि यहाँ तो देखो आपको पता लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एरर वाले क्वेश्चन में तो पता नहीं लग रहा था आपको कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हमने अस ऑलरेडी लगाया ताकि आप थोड़ा सा देखें, उसको समझें कि यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो रेफरेंस दे रखा है, पता लग रहा है हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विजिल जो है उसमें ढिलाई बरतना जो है, अब बाउंड टू होगा मतलब श्योर होगा ये बात कि महंगा पड़ेगा लोगों को ऐसा करने पर। इट इज इसेंशियल, यह जरूरी है। इट आपका सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, इसेंशियल कॉम्प्लीमेंट है। कई बच्चे पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने वाला। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। देयरफॉर, इसीलिए, फॉर स्टेट्स एंड ऑल सिटीजन्स, सभी राज्यों और सभी नागरिकों के लिए क्या जरूरी है, टू अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है या तो अग्री होना, सहमत होना। यहां पे अकॉर्ड का मतलब है प्रदान करना, ग्रांट, गिव या फिर असाइन, ये सब मतलब हो सकते हैं इसके, लिख सकते हो। अकॉर्ड का मतलब असाइन या फिर गिव, देना, प्रोवाइड करना। तो अब ये जरूरी है सभी स्टेट्स और सभी नागरिकों के लिए कि वो जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं ऑन सर्वेलेंस, इसको सर्वेलेंस बोलते हैं। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स में पूछ सकते हैं। निगरानी को बोलते हैं कि जो गाइडलाइंस सर्विलेंस को लेकर, कंटेनमेंट को लेकर, एंड कॉशन, सावधानी को लेकर। कंटेनमेंट तो होता है किसी चीज के फैलाव को रोकने की प्रोसेस, नाउन ही है सारे, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। फॉर जनवरी, जनवरी के लिए उसको क्या करें, द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, उसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दें, तो देने का अर्थ दे रहा है ना यहाँ पे। तो अब जरूरी है इसीलिए स्टेट्स और सभी नागरिकों के लिए कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं जनवरी मंथ के लिए, कि वो सर्विलेंस, कंटेनमेंट और कॉशन को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दें।
ये गाइडलाइंस थोड़ा ध्यान से यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंस देनी ही चाहिए इस गाइडलाइंस को, ये कहना चाहता है। अब यहाँ समझ में आने वाली बात क्या थी स्लाइड में, शेल्टर वर्ड, मॉर्बिडिटी, विजिल, अकॉर्ड, ये सब। अकॉर्ड के मतलब और भी होते हैं, एग्रीमेंट भी होता है, अग्री होना भी होता है, ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। और बाउंड टू का मतलब नोट कर लेना, बाउंड टू का मतलब है श्योर टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है, घटित होना। एक हमने सीखा कि आईएनजी फॉर्म से कब जेरेंड, कब पार्टिसिपल और कब वर्ब बनती है। आगे आए, आगे देखो, दैट द यूके वेरिएंट ऑफ द वायरस। अब देखो, एक तो सब्जेक्ट दैट है, ये दैट तो पूरे इस क्लोज के लिए आ रहा है, बाकी द यूके वेरिएंट है, ये एक सब्जेक्ट है और इसको देखकर हैज है। जो वायरस का यूके वेरिएंट है, यूके वेरिएंट का मतलब ब्रिटेन में वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, एक नया टाइप मिला है, एक नया प्रकार मिला है, उसको बोला गया है। तो वायरस का जो नया प्रकार यूके में मिला है, ब्रिटेन में मिला है, हैज नाउ बीन फाउंड इन इंडिया, वो प्रकार अब पाया गया है भारत में। बीन फाउंड है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, ठीक है, अब वो भारत में पाया गया है। और ये जो बात है कि भारत के अंदर यूके का जो नया वायरस का प्रकार है वो भारत में मिला है, ये जो बात है ये अंडरस्कोर करता है, ये दैट इसी के लिए आ रहा है, पूरे क्लोज के लिए। ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का मतलब है जोर देता है, इंफेसाइज करता है, स्ट्रेस डालता है। किस बात पर? द पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, दैट ईजिंग ऑफ ऑन टेस्टिंग, ईज ऑफ का मतलब ढिलाई बरतना, कि अगर आप टेस्टिंग पर ढिलाई बरतते हो, ट्रेसिंग पर ढिलाई बरतते हो, टेस्टिंग पता है क्या होता है, ट्रेसिंग का बताया था मैंने, कंटेनमेंट बता दिया, तो इन तीनों पर ढिलाई बरतते हो तो कुड प्रूव डेंजरस, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। कुड यहां पे संभावना बताने के लिए मॉडल के रूप में आया है, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। डेंजरस एडजेक्टिव है क्योंकि ओयूएस दे रखा है। अंडरस्कोर का मतलब आप नोट कर लेना, ठीक है, इंफेसाइज करना या स्ट्रेस डालना। दिस म्यूटेंट, म्यूटेंट क्या होता है? बदला हुआ स्वरूप। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, ये तो वायरस के लिए आ रहा है, उसका बदला हुआ स्वरूप जो है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। तो ये जो वायरस का नया प्रकार है, इज लाइकली टू, लाइकली टू का मतलब होता है पॉसिबली, संभावना है, इसकी संभावना है, टू हैव इनिशियली ट्रेवल्ड, कि शायद इसने शुरुआत में ट्रेवल किया, टू सेवरल लोकेशंस, अनेकों लोकेशंस पर। इनिशियली शुरुआत में, ट्रेवल्ड ट्रेवल किया, लाइकली टू है तो संभावना है, संभावना है कि इस प्रकार ने, अब आप पूछोगे सर प्रकार तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव कैसे आ गया, तो भाई टू के साथ में तो आपको बेस फॉर्म लगानी पड़ती है, और बेस फॉर्म क्रिया की उसे बोलेंगे जिसके साथ में आईएनजी लग पाएगा। हैज के साथ आईएनजी लग नहीं सकता, हैजिंग तो होगा नहीं, हैविंग हो सकता है, इसलिए हैव लगाएंगे आप। तो ये जो प्रकार है, इसकी संभावना है कि शुरुआत में इसने ट्रेवल किया हो अनेकों लोकेशंस पर। सेवरल के साथ में नाउन कैसी आती है? प्लूरल। बिफोर इट वॉज डिटेक्टेड, किससे पहले? इसको डिटेक्ट करने से पहले। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, कि इसका पता लगा उससे पहले तो ये वायरस कहीं पहुंच गया होगा, ये संभावना है। एंड देयर इज अ लाइक्लीहुड, ये भी संभावना के लिए है, ठीक है, ये नाउन के रूप में है क्योंकि ए लगा हुआ है, ऐसी भी संभावना है। ये वही इन्वर्जन है, इसको देखकर देखो वर्ब पीछे मिलेगी आपको इसके। दैट इट्स फुटप्रिंट, कि इसके जो पद चिन्ह है, फुटप्रिंट पद चिन्ह, मे कवर, वो हो सकता है कि कवर करें, मे संभावना है कवर करें। थर्ड कंट्रीज, थर्ड कंट्रीज किसको बोलते हैं? उन देशों को जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो ईयू का हिस्सा नहीं है, उन देशों को बोलते हैं थर्ड कंट्रीज। तो ये थर्ड कंट्रीज को कवर करें, फ्रॉम विच, जिससे इंडिया कंटिन्यूज टू ऑपरेट बबल फ्लाइट्स, और वो थर्ड कंट्रीज जहां से भारत जो है वो लगातार जारी रखे हुए है टू ऑपरेट बबल फ्लाइट्स, की भारत यहां पे बबल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है। बबल फ्लाइट्स क्या होती हैं? दो देशों के बीच में अग्रीमेंट होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में हम दोनों एक दूसरे के, मतलब कहें कि विमान चला सकते, विमान सेवा जारी कर सकते हैं। भारत ने अगर एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका भारत में भेज सकेगा विमान, और भारत का विमान अमेरिका जा सकेगा, ये होती बबल फ्लाइट्स, ठीक है। फिर देख लो, ये जो वायरस का नया प्रकार है, इसकी संभावना है कि शुरुआत में ही ये काफी सारी लोकेशंस पे ट्रेवल कर चुका होगा। इसको डिटेक्ट करने से पहले इट वॉज डिटेक्टेड, पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। और ये भी संभावना है कि जो इसके फुटप्रिंट है वायरस के, वो थर्ड कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उन देशों को कवर कर सकता है, वो देश जिनसे भारत लगातार बबल फ्लाइट्स को ऑपरेट करता रहा है, ठीक है। आगे देखो, द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, हैज रिकॉल्ड द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गृह मंत्रालय ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको रिकॉल किया है। रिकॉल का मतलब फिर से याद दिलाना, ठीक है। इन अ सुओ मोटो रिट पिटीशन, सुओ मोटो का मतलब होता है जब कोई भी कोर्ट जो है अपने आप से निर्णय लेता हो बिना किसी के केस दायर किए। जैसे कई बार तो क्या होता है, ये सामान्य तौर पर यही होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो तब जाके कोई चीज का संज्ञान लेती है, कॉग्निजेंस में लेती है, जब उसके लिए पिटीशन किसी ने दायर की हो। लेकिन यहां अगर कोर्ट खुद ही अपने विवेक के अनुसार किसी निर्णय, मतलब कोई भी केस हैंडल करती है, तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। रिट पिटीशन का मतलब होता है रिटन, एक कह सकते हो रिटन ऑर्डर,
वैसे रिट याचिका बोलते हैं इसको, और हिंदी वैसे आप रिटन ऑर्डर कह सकते हो, लिखित आदेश कह सकते हो। तो होम मिनिस्ट्री ने रिकॉल किया है ऑर्डर्स को, मतलब होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, क्या आदेश थे, इन शियो मोटू रिट पिटीशन, शियो मोटू यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिट पिटीशन यहाँ पे नाउन है, कि जो रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था खुद के संज्ञान लेते हुए, खुद से ही, ऑन दिसंबर 18, कब की, 18 दिसंबर को, कॉलिंग फॉर, अब देखो ये अब साइमल्टेनियस एक्शन है, एक तरफ तो क्या आदेश दिया, ये काम साथ में करते हुए, जब साथ में दो काम होते हैं तो फिर आप आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं और इसे आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांग करना, तो मांग करते हुए किसकी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, एडहेरेंस का मतलब पालन, पालन किस चीज का, कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि कोविड-19 के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कुछ पालन करना है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर किसको बोलते हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये है यहाँ पे एप्रोप्रिएट बिहेवियर से मतलब। स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, विशेष करके किसके लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन जब होंगे उस दौरान। फिर समझना, होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको रिकॉल किया है, किसमें, एक सुयो मोटू रिट पिटीशन में, मतलब अपने आप से संज्ञान जो लिया सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन के बारे में, उसको लेकर 18 दिसंबर को लिया था, उसमें डिमांड की गई थी कि सख्ती से पालन किया जाए किसका, कोविड-19 की एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, विशेष करके कब, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, सुयो मोटू एडजेक्टिव है, कॉल फॉर डिमांड करना है, एडहेरेंस एडहेर से बनता है, तो टू साथ में लगेगा, ध्यान रखना है इस चीज को, एडहेरेंस टू का मतलब पालन करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। देखो क्या कहना था, रिपीट कर देता हूं, ये कह रहा है कि भाई होम मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के उनको रिकॉल किया है एक सुयो मोटू रिट पिटीशन में, वो रिट पिटीशन जो कि खुद ने कोर्ट ने अपने आप से ही संज्ञान में लिया था, 18 दिसंबर की बात है। क्या कहा गया उसमें, कि कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन आप सख्ती से करेंगे, विशेष करके न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान। द कोर्ट वांटेड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टेशनिंग, तैनात करना। कोर्ट ने चाहा डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, मतलब यहाँ पुलिस वाले, पुलिसकर्मी। तो कोर्ट ने क्या चाहा था कि अधिक पुलिस वालों की नियुक्ति की जाए, है ना, या उनको लगा तैनात किया जाए, एट प्लेसेज, उन स्थानों पर, वेयर, जहां पर, अब ये स्थानों के लिए वेयर आ गया, पीपल आर लाइकली टू गैदर, जहां पर लोगों के भी इकट्ठा होने की संभावना है, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, सच एज, जैसे कि फूड कोर्ट्स, फूड कोर्ट क्या होते हैं, जैसे कोई भी मॉल वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे फूड आउटलेट लगे हुए रहते हैं, फास्ट फूड आउटलेट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, तो ये सब चीजें वो उसको बोलते हैं फूड कोर्ट्स। ईटरीज का मतलब रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, ईटरीज का मतलब भोजनालय, होटल। होटल रेस्टोरेंट में डिफरेंस ये होता है कि होटल में तो आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगा, होटल में आप टेम्पररी स्थायी निवास भी कर सकते हो, रुक भी सकते हो, ठीक है, और खाना भी मिल जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट में केवल खाना मिलता है, रुकने की व्यवस्था नहीं होती, डिफरेंस होता है। वेजिटेबल मार्केट्स, सब्जी बाजार, एंड बस एंड ट्रेन स्टेशन, बस और ट्रेन स्टेशन पर यहाँ पर पुलिस वालों की नियुक्ति की जाए, ये कोर्ट ने चाहा, ठीक है। ईटरीज का मतलब होटल से है, रेस्टोरेंट से है। इट मेड द वैलिड ऑब्जर्वेशन, तो इस चीज ने क्या किया, वैलिड ऑब्जर्वेशन, मतलब वैलिड का मतलब बिल्कुल सही, ये लीगल, सार्थक। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कह सकते हो, कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने की प्रोसेस, तो वैलिड तो एडजेक्टिव है, ऑब्जर्वेशन नाउन है, दे लगा हुआ है, तो इससे भी समझ सकते हो कि इसका दो वर्ड्स दे रखे हैं, पहला शब्द एडजेक्टिव, दूसरा नाउन होगा। दैट केयरलेस पीपल, कि केयरलेस पीपल का मतलब क्या हो गया, कि जो लापरवाह लोग हैं, तो मतलब इस चीज ने, जो कोर्ट ने ये बातें कही ना, इस चीज ने वैलिड ऑब्जर्वेशन यहां पे बनाया, क्या मतलब एक सार्थक, क्या कह सकते हो कि कोर्ट ने सही बात समझी है। यहां लेखक कह रहा है कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है ना वो सही किया है। कारण क्या है कि केयरलेस पीपल, लापरवाह लोग जो है ना, इन्फ्रिंज्ड, उन्होंने हनन किया है, वायलेट किया है। इन्फ्रिंज का मतलब होता है कॉन्ट्रावीन करना, नियमों को तोड़ना, ब्रेक रूल्स या वायलेट करना। तो क्या किया है, केयरलेस पीपल जो है, जो लापरवाह लोग हैं, उन्होंने सिटीजन, अन्य सिटीजन्स के राइट को इन्फ्रिंज किया है, उनका उल्लंघन किया है। राइट टू लाइफ, और वो अधिकार कौन सा है, जीने का अधिकार, लोगों का अधिकार है जीने का। आप खुद समस्या क्रिएट क्यों कर दूसरों के लिए, भाई आपके एंजॉयमेंट से किसी को समस्या हो तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो राइट के साथ में टू लगता है, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू स्पीच, ये सब जीने अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टू लगेगा। बाय इग्नोरिंग, कैसे, इग्नोर करके, क्या इग्नोर करके, द यूज ऑफ मास्क, मास्क यूज ना करके, सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर करके, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना। वाइल वेरियस प्रोटोकॉल्स, जबकि वेरियस, भिन्न भिन्न, प्रोटोकॉल्स, नियम, कानून, कायदे, हैड फेल्ड, वो असफल रहे, टू स्टॉप द वायरस स्प्रेडिंग, किसमें, वायरस स्प्रेडिंग को रोकने में। लाइक वाइल्ड फायर, वायरस स्प्रेड कैसे हुआ, वाइल्ड फायर, जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे।
ड्यू टू किस कारण से फैला, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको लागू करने में, इंप्लीमेंटेशन में कमी दिखी थी। लैक ऑफ का मतलब कमी होना, लैक का मतलब कमी है, लैक के साथ ऑफ लग जाएगा। अब फिर देखो, तो इट मेड द वैलिड ऑब्जर्वेशन, अब ये यहां पे इट कोर्ट के लिए, कोर्ट ने क्या किया, वैलिड ऑब्जर्वेशन यहां पे किया, मतलब बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि केयरलेस पीपल जो हैं, लापरवाह लोग जो हैं, उसने हनन किया, उन लोगों ने हनन किया है, रूल तोड़े हैं जो अन्य नागरिकों का, अदर सिटीजन्स राइट जो है, ये सिटीजन्स के बाद में अपोस्ट्रोफी है क्योंकि प्लूरल नाउन है, एस दे रखा है। अगर ये एक ही नागरिक की बात करते तो एस से पहले अपोस्ट्रोफी आता, ठीक है। तो अन्य नागरिकों का जो जीने का अधिकार है उनका हनन किया है लोगों ने, और कैसे किया है, इग्नोर करके, बाय प्रीपोजिशन है तो आईएनजी आ गया, मास्क का यूज ना करके, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग ना करके, जबकि अलग अलग जो कानून बनाए गए थे वो असफल रहे वायरस को रोकने में। वायरस का स्प्रेड कैसे हुआ, जंगल में आग की तरह, कैसे क्यों हुआ, क्योंकि इन रूल्स को, कानून कायदों को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया, उसकी कमी के चलते। द गवर्नमेंट वाज आल्सो मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है निर्देशित करना, इंस्ट्रक्ट करना, डिक्री, ऑर्डर, ऑर्डेन, एडिक्ट, ये सब सिनोनिम उसके होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी मैंडेट किया गया, पैसिव वॉइस है, बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए अंडर आर्टिकल 21। इस अनुच्छेद के तहत क्या दिया गया, टू इंश्योर, कि सुनिश्चित करे सरकार, दैट इट इन्वेस्ट सफिशिएंटली, कि सरकार के लिए इट आ रहा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि सरकार यहां पे इन्वेस्ट करे, निवेश करे, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, इन इट्स हॉस्पिटल्स, कहां पर, अपने हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में निवेश ठीक से करे, एंड दोज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन हॉस्पिटल्स में, अब ये हॉस्पिटल्स के लिए फिर से नाउन नहीं लगाया, दोज लगा दिया, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम बोलते हैं, ठीक है। और उन हॉस्पिटल्स में जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, स्थानीय प्रशासन के तहत चलते हैं, एक्नोलेजिंग, ये स्वीकार करते हुए, एक्नोलेज का मतलब कन्फेस करना, स्वीकार करना, क्या स्वीकार करते हुए, द राइट टू हेल्थ, फिर देखो राइट के साथ टू, कि स्वास्थ्य का अधिकार, एन अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, अफोर्डेबल वहन करने योग्य, आसानी से खर्चा उठाने योग्य, ट्रीटमेंट, इलाज, फॉर ऑल, सबके लिए हो। फिर समझना क्या कह रहा है, गवर्नमेंट को भी मैंडेट किया गया कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट को भी सरकार, कोर्ट ने निर्देश दिया है आर्टिकल 21 के तहत कि वही गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि ये बहुत अच्छे से, पर्याप्त रूप से इन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और उन हॉस्पिटल्स में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि सभी का अधिकार है कि उनको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और राइट टू हेल्थ का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, इसके चलते। नाउ दैट द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इश्यू, देखो सीज का मतलब एक तो होता है कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना, छीनना, एक सीज ऑफ जो लग रखा है, बी सीज्ड ऑफ, ये जो चीज है इसका मतलब होता है कि आपके अधिकार में है कि आप रिकंसिडर कर सकते हो किसी चीज को, आप फिर से विचार कर सकते हो, ये आपके अधिकार में है, उसे बोलते हैं इट सीज्ड ऑफ। अब जबकि कोर्ट जो है उसका अधिकार है कि इस मुद्दे को फिर से वो पुनर्विचार में ले, फिर से इस पर रिकंसिडरेशन करे, रिकंसिडर करे इस मुद्दे को, इसके चलते स्टेट्स कैन बी आस्क्ड, राज्यों से पूछा जा सकता है, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, टू इंडिविजुअली रिपोर्ट, कि राज्य इंडिविजुअल तरीके से रिपोर्ट करे, हर एक राज्य अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, देयर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, कंप्लाई से बनता है COMPLY से, कि उनका कंप्लायंस कैसा रहा, व्हेन द बेंच टेक्स इट अप अगेन इन अ मंथ, बेंच का मतलब पीठ, जो भी मतलब जजेस का समूह है, जो भी एक निर्णय, एक मुद्दे को देख रहा है, उसको बेंच बोलेंगे। टेक अप अगेन का मतलब फिर से ये मुद्दा जब बेंच उठाती है एक बार फिर से इस एक महीने के अंदर, तब हर एक राज्य अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट दे। तो अब जबकि कोर्ट जो है उसका अधिकार है कि इस इश्यू को फिर से पुनर्विचार कोर्ट कर सकता है, उस विचार, इस मुद्दे पर, तो स्टेट्स को कहा जा सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट यहां पे सबमिट कराए कि उसने किस प्रकार से कंप्लाई किया। यहां कंप्लायंस नाउन है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है अपने बाद में। जब बेंच फिर से एक महीने में इस मुद्दे को उठाती है डिस्कशन के लिए, कोई भी चीज कंसिडरेशन के लिए आप उठाते लेके आते हो, उसको टेकअप बोलते हैं, ठीक है। Even with a steadily expanding base of vaccinated individuals, individuals मतलब लोग, और वैक्सीनेटेड का मतलब हो गया ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल को टीकाकरण जिसका किया जा चुका है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका नाउन हो गया। विद मतलब साथ में, स्टीडली धीरे धीरे, एक्सपेंडिंग बढ़ता हुआ, बेस आधार किसका, जिनके टीकाकरण हो चुका है। तो कह रहा है धीरे धीरे, अब चूंकि टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे जो बढ़ता हुआ आधार रहेगा, बेस रहेगा कि इतने लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। उसके साथ सर्विलेंस एंड कॉशन आर एसेंशियल, ठीक है, वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में सर्विलेंस एंड कॉशन, ये सावधानी, ये निगरानी, ये दोनों चीजें क्या है, इसेंशियल है, जरूरी है। गवर्नमेंट शुड सीज द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार मतलब राज्य सरकारें, अब वैसे देश की सरकार तो एक ही होती है, वहां तो गवर्नमेंट होगा ही नहीं, राज्य सरकारों की बात है।
इन्हों क्या करना चाहिए, इस अवसर को भुनाना चाहिए। सीज द अपॉर्चुनिटी, अवसर भुनाना, तो अवसर का यूज करना चाहिए। प्रेजेंटेड बाय द पेंडेमिक, वो अवसर जो कि पेंडेमिक ने प्रदान किया है। एंड सेट अप अ पब्लिक हेल्थ बैकबोन इन ऑल स्टेट्स, और क्या करना चाहिए, सभी सरकारों को सेटअप करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए क्या, पब्लिक हेल्थ बैकबोन। बैकबोन मतलब एक बेस, आधार, कि लोक स्वास्थ्य का जो एक आधार है सभी राज्यों में वो स्थापित करें। ठीक है, अभी तक तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्वास्थ्य महकमा था, स्वास्थ्य विभाग था, इतना मतलब कमजोर हालत में था, लेकिन इस पेंडेमिक के चलते अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट उस ओर करने किया जाने लगा, ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो गया है। अब सरकारें इस बारे में सोच रही हैं, तो यहां पे जो अवसर मिला है, जो पेंडेमिक ने दिया है, उसको भुनाना चाहिए। इन सिटीज, शहरों में, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, टू डू द मॉनिटरिंग, इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, निगरानी बनाए रखने के लिए। दिस विल हैव द ट्विन एडवांटेज, इससे क्या होगा, इससे दो लाभ होंगे, दोहरे लाभ, ट्विन का मतलब दोहरा, एडवांटेज लाभ, ऑफ रैपिडली एडवांसिंग यूनिवर्सल हेल्थ। क्या लाभ है, एक तो ये है कि रैपिडली, तेज गति से, एडवांसिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एडवांसिंग आगे बढ़ता हुआ, यूनिवर्सल सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य का कवर। ठीक है, एक तो क्या है, बहुत तेज गति से आप सब जगह पे हेल्थ कवरेज को एक्सपेंड कर पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे, थ्रू हेल्थ, हेल्थ के माध्यम से, एंड वेलनेस सेंटर्स, और वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से। फिर समझना, यहां पे इसका दोहरा लाभ होगा। दोहरा लाभ किस चीज का होगा, कि बहुत तेज गति से एडवांसिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब बहुत तेज गति से आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एडवांस कर पाएंगे। किस माध्यम से कर पाओगे, थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो स्वास्थ्य और वेलनेस का मतलब जो भी मतलब क्लिनिक, छोटे मोटे क्लिनिक हैं जहां पे क्या कह सकते हो, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चीजें देखी जाएंगी, उन सेंटर्स के माध्यम से। थ्रू है वो एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। ठीक है, रिवीजन देखो, इनफ्रिंज शब्द है, इनफ्रिंज का मतलब होता है वायलेट करना, रूल तोड़ना, तो फर्स्ट जुड़ेगा ई से। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज करना, तो ये जुड़ेगा डी से। अकॉर्ड का मतलब है गिव, जो इस आर्टिकल के अनुसार था, ए से। विजिल है, सतर्कता को बोलते हैं, तो इसलिए वॉचफुलनेस आ जाएगा, बी से। और फिर 5 नंबर सब्सटेंशियल है, कंसिडरेबल, काफी ज्यादा, सी। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। ट्रांसलेशन की बात करें तो पहला अगर देखो तो तुम हर चीज पर शक करते हो, ये बोलना चाहते हो, इसका मतलब शकी स्वभाव के हो, हर चीज पर संदेह करने वाले हो, तो यू आर सिनिक। सिनिक का मतलब होता है शकी। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी नौकरी, ये बोलना चाहते हो, तो गो टू हेल यू एंड योर जॉब। गो टू हेल तो बोलते हैं भाड़ में जाओ, तो तुम और तुम्हारी नौकरी, यू एंड योर जॉब। तुम्हारे मुंह से तंबाकू की बदबू आ रही, ये बोलना चाहते हो, योर माउथ इज रीकिंग ऑफ। तो रीक ऑफ का दुर्गंध होता है, रीक का मतलब दुर्गंध होता है, किसकी दुर्गंध आ रही है, टोबैको की। जिसकी दुर्गंध हो वो वर्ड यहां जोड़ दो। ठीक है, तो ये आम जीवन में, रूटीन लाइफ में काम आने वाले वाक्य हैं। लगातार आप मेरे साथ सीख रहे हो, हर दिन 3 सेंटेंसेस सीखते हो, तो एक महीने में 20 दिन अगर एडिटोरियल आ रहा हो तो 60 सेंटेंसेस आप सीख रहे हो। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल में। बात करेंगे कल एक नए सेशन की, एक नए एडिटोरियल की, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।